साथियों, योग का सच्चा दर्शन। मित्रों, यह क्या हो गया? राम और भरत की कथा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। राम और भरत का चित्रकूट में मिलन हम पढ़ते हैं। छाती से छाती मिलाकर जब हम मिलते हैं तो कितना आनंद आता है। सारी रामायण एक ओर और राम भरत का मिलन एक ओर। जब गहराई से इसको पढ़ते हैं तो हमको ऐसा आनंद आता है और मालूम पड़ता है कि आध्यात्मिकता का सार, रामायण का सारे के सार इसी में रखा है। यह रामायण का न्यूक्लियस वहां है, केंद्र वहां है जहां राम और भरत छाती से छाती मिलाकर मिलते हैं। ऐसा आनंद और कहीं नहीं आता। बार बार मन करता है कि रामायण के प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। ये क्या हो रहा है? यह मैं योग की व्याख्या कर रहा हूं। आप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां आए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उस उद्देश्य का नाम है योग। हमने आपको योग सिखाने के लिए बुलाया है। आपने तो समाज की सेवा करना बता दिया और यज्ञ करना बता दिया। आपने योग करना कहाँ बताया? आप यकीन रखना, मैंने सचमुच योग बताया है। झूठ वाला योग बताने वालों में से मैं नहीं हूं, ताकि मैं आपको तरह तरह के खेल खिलौने हथेली पर देकर के कह दूं कि देख बेटा, चंद्रमा मंगा दिया, तुझे लक्ष्मी जी मंगवा, तो आप कहेंगे मुझे लक्ष्मी जी मंगवा दीजिए। अच्छा बेटा, मैं तुझे लक्ष्मी जी भी मंगा दूंगा। तो गुरुजी कब देंगे? कल सवेरे दे दूंगा। आज शाम को तो लक्ष्मी जी को मंगा लूंगा और वह सवेरे ही आ गया। लाइए लक्ष्मी जी दीजिए। हाँ बेटे, ले लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी किसकी बनी है? दोनों तरफ हाथी बैठे हैं और बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। दोनों हाथी लक्ष्मी जी के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी कमल के फूल के ऊपर बैठी हैं। ले बेटा, ले जा लक्ष्मी जी को। 2 आने की खरीद करके लाए हैं, ले जा। गुरुजी ये कैसी लक्ष्मी जी है? ये तो बिरला के बराबर भी धनवान नहीं बना सकी और टाटा के बराबर भी नहीं और मफतलाल के बराबर भी नहीं बना सकी। ये कैसी लक्ष्मी जी है? बेटे, जैसी तैने मांगी थी वैसी लक्ष्मी जी मैंने दे दी। नहीं साहब, हमको असली लक्ष्मी दीजिए और हमको बिरला टाटा तो बना ही दीजिए। आपने यह क्यों दिया? बेटे, यह बच्चों का खिलौना है। तू भी तो खिलौना ही मांग रहा था, सो मैंने तेरे हाथ में खिलौना थमा दिया। नहीं गुरुजी, हमको तो योग बता दीजिए। देख बेटा, अभी बताते हैं। नाक बंद कर, खोल, लंबा लंबा श्वास ले, निकाल, बस योग आ गया। नहीं बेटे, यह तो योग नहीं हुआ। योग का सच्चा दर्शन भावनाओं का परिष्कार। भावनाओं का परिष्कार है योग। मित्रों, योग ऐसे नहीं बनता। नाक में कहीं योग रखा है? नहीं साहब, हवा खींचूंगा और निकालूंगा। बिल्कुल पागल आदमी है। नाक की हवा में कहाँ है योग? नाक में तो कब भरा पड़ा है। नहीं साहब, मैं तो नाक से योग करूंगा। बेटे, नाक में योग नहीं है तो फिर कहाँ है योग? मित्रों, भावनाओं में है, विचारणा में है। भावनाओं का और विचारणाओं का परिष्कार करना वास्तव में, असल में यही योग है। आपको जब कभी भी यह बात समझ में आ जाए, चाहे हजारों वर्ष बाद आए, योग का मतलब कभी भी आपको जानना पड़े, समझना पड़े, तो एक ही दिशा आपको मालूम पड़ेगी और एक ही बात आपको मालूम पड़ेगी कि योग का अर्थ 2 तत्वों का जुड़ना है। अर्थात
चेतन तत्वों का जुड़ना, एकाकार होना। जड़ चीजों को तो मैं नहीं कहता, जड़ चीजों की तो एक भी अलग हस्ती नहीं बनी रहती, पर जड़ चेतन जब कभी भी मिलेगा तो वे दोनों एक हो जाएंगे, एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। फिर दोनों की हस्ती कभी अलग रह नहीं सकती। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कभी भी आपस में मिलेगी तो पानी बन जाएंगी और दोनों की शक्ल बदल जाएगी और कुछ और ही बन जाएंगे। मित्रों, मनुष्य और भगवान जब कभी भी मिलेंगे तो मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं सकता और भगवान भगवान रह ही नहीं सकता। फिर मनुष्य और भगवान दोनों जब मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे और हम संत बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। इससे कम में हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, इससे कम हमारी हस्ती रह ही नहीं सकती। भक्त और भगवान दो अलग 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 रह ही नहीं सकते। मित्रों, मैं योग की बात बता रहा हूं। चेतन चीजों को जब आप मिला देंगे तो वे फिर किस तरीके से अलग रह पाएंगे। गंगा जल और यमुना जल मिला दीजिए, दोनों एक ही हैसियत के हो गए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों को मिला दिया। अब आप अलग कर दीजिए ना, गंगा जल और यमुना जल को अलग अलग कर दीजिए। नहीं साहब, अलग नहीं हो सकते। आपने उन्हें मिला जो दिया है, अब भी वे अलग नहीं हो सकते, दोनों एक हो गए। भगवान के साथ जब जीवात्मा मिल जाएगा तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, दो अलग रह नहीं सकते। योग करने की शिक्षा इसीलिए मैं आपको दे रहा था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे कौन है भोगी और कौन है योगी।